आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये संदेश DBF सत्संग कलीसिया के पास्टर हर्षित जॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आज के संदेश से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे और साथ ही चुनौती भी देंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। एंड आई होप आप सब आनंदित हैं? लग नहीं रहा। अब तो सर्दियां आ गई हैं। हम सब आनंदित हैं? यस, प्रेज गॉड। है ना, हम सब एक ऐसे सीजन में आ चुके हैं जिसका पूरे साल इंतजार रहता है ना। इस सीजन का हम पूरे साल इंतजार करते हैं, पूरा साल इस सीजन की तैयारियां करते हैं, छोटे छोटा कुछ कुछ सेविंग्स करके रखते हैं कि जब ये सीजन आएगा तो हम लैविशली बहुत सारे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। एंड इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। क्या आप आनंदित हैं? आप है ना, बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आपने नोटिस किया है, नवंबर से ही सीजन की तैयारियां चालू हो जाती हैं। सोशल मीडिया में नवंबर से ही काउंटडाउन लग जाता है, 50 डेज टू क्रिसमस, है ना। कितने दिन रह गए क्रिसमस के लिए? हाँ, 22। मुझे लगता है आप ही बहुत वेट कर रहे हैं क्रिसमस का, बाकी और कोई वेट नहीं कर रहा। कितने दिन रह गए? 22 दिन रह गए। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हम 22 दिन में जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 22वें दिन जो है अपने प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके आगमन की सेलिब्रेशन करेंगे। एंड इजंट दैट अमेजिंग डे? मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग डे है, क्योंकि उस दिन मेरा उद्धार करता इस धरती पे जन्मा था। क्या आपके लिए वो आनंद का समय है कि नहीं? भले ही सर्दियां आ गई हैं तो अलग ही आनंद आता है, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने को मिलते हैं, मैं बहुत अच्छे से पहन के आ सकता हूं, है ना। लेकिन द रियल रीजन फॉर दिस सीजन इज दैट अ सेवियर वाज बोर्न। आमेन, है ना। मेरा उद्धारकर्ता जन्मा था, एंड दैट इज द रीजन फॉर दिस सीजन। और अगर आपने इस वीडियो में देखा, अगर आपने ध्यान से ये वीडियो को देखा, बड़ा ही क्लियरली जो है ये वीडियो हमारे सामने रखती है। हाँ, भले ही मजेदार सीजन है, लेकिन 2023 wasn't so great, है ना। 2023 में अगर आपने पूरे साल को अगर आप देखें तो बहुत सारी स्ट्रगल्स रहे हैं हमारे आसपास ना। नेचुरल कैलामिटीज रही हैं, है ना, बहुत सारी तंगी रही है, बीमारियां रही हैं, ट्रबल रहे हैं। और इन सब सिचुएशन के अंदर हम इस सीजन में आए हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही पूरे साल हमारे जीवन में कठिनाइयां रही होंगी, लेकिन ये क्रिसमस सीजन जो है ब्रिंग्स होप इन अस। डू यू बिलीव दिस? है ना, ये जो क्रिसमस सीजन है, ये जो बड़ा दिन का जो सीजन है, वो हमारे जीवन में एक नई आशा को फिर से उपजाता है ना, फिर से वो कायम करता है। और अगर साफ सीधे शब्द में बोलूं, वो ये है कि यीशु मसीह का जन्म जो है मेरे जीवन में आशा लेके आता है। आमेन। सिर्फ कन्विक्शन के साथ तो कोई भी नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़े से ही लोग बोल रहे हैं। क्या यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में आशा लेके आता है? यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था, तो भले ही हम बात करते हैं ना, क्रिसमस पूरे संसार सेलिब्रेट करता है, एंड थैंक यू फॉर दिस, लेकिन जीसस ब्रिंग्स होप नॉट इनटू दिस वर्ल्ड बट इनटू माय लाइफ आल्सो ना। यीशु मसीह का जो जन्म है वो सिर्फ पूरे संसार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने जीवन को देखूं तो यीशु मसीह का जो जन्म है हर्षित के जीवन में आशा लेके आता है। क्या आप फिर से इसको अग्री करेंगे कि नहीं ना? भले ही हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हम क्रिसमस 25 तारीख का वेट करते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन जैसे ही 1 दिसंबर चालू हो जाता है, अलग सी खुशी आती है हमारे अंदर। हाँ, और जब हम चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, एक अलग सा ही उत्साह हमारे जीवन में आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है आपके और मेरे जीवन में एक नई आशा लाता है, और इसीलिए जो है हम एक नई सीरीज में जा रहे हैं। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, एज अ चर्च वी विल बी मेडिटेटिंग ऑन अ स्पेशल क्रिसमस सीरीज, जो कि हमने लिया है यशाया 9:6 में से। यशाया 9:6, Isaiah 9:6 will be the new series for this Christmas season। और यशाया 9:6 क्या कहता है?
बड़ा ही सुंदर आयत है। कहती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम इस एक वर्स के ऊपर जो है पूरा क्रिसमस सीजन पे मेडिटेट करने जा रहे हैं और एक बड़े थीम के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और ये थीम जो है आपके और मेरे जीवन में बड़ा स्पष्ट रीति से लागू होता है। और बड़ा थीम क्या है इस सीजन का? वो ये है, इन दिस डार्क वर्ल्ड हाउ डज जीसस बिकम्स माय होप। अगर मैं हिंदी में बोलूं, इस अंधेरी दुनिया में यीशु मेरी आशा कैसे बन जाते हैं, इस एक विषय के ऊपर हम पूरा क्रिसमस सीजन बात करेंगे, है ना। भले ही आपने कहा कि हाँ, क्रिसमस सीजन मेरे लिए एक नई आशा लेके आता है, लेकिन हम फिर से उसी चीज पे मेडिटेट करेंगे कि हाँ, आशा तो मिलती है, लेकिन कैसे वो आशा देने वाला बन जाता है, या यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या क्या रोल प्ले करता है, उसके ऊपर जो है हम अध्ययन करेंगे ये पूरे क्रिसमस सीजन के अंदर। और हम लोग जो है, जैसा ये आयत हमने पढ़ी, हम यीशु मसीह की जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर देखेंगे। हाँ, जैसे कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो प्रेमी पिता है, परमेश्वर है, ये कुछ विषयों को देखेंगे। और हम इस बड़ी चीज के ऊपर बात करेंगे इस क्रिसमस सीजन कि हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे जीवन में यीशु आशा कैसे लाते हैं। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड, है ना, कि इस अंधेरी दुनिया में जहां पे चारों तरफ अंधकार है, जहां पे चारों तरफ तंगी है, परेशानी है, स्ट्रगल्स है, लड़ाई झगड़ा है, वो सब के अंदर रहते हुए भी यीशु मसीह मेरी और आपकी आशा कैसे बन जाते हैं, इस एक बड़े थीम के ऊपर जो है हम मनन करेंगे। और इस समय आज के लिए जो है हम इसी अध्याय पे फोकस करेंगे और ये पूरी प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी को देखेंगे और समझेंगे कि आज वचन हमसे क्या बात करता है। मेरे साथ निकाल सकते हैं यशाया 9वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 7 आयतों को जो है हम इस समय मनन करेंगे। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 7। और ये जो आयत है यशाया 9:6 इसी खंड का हिस्सा है और आज जो है हम इस पूरी प्रोफेसी पे अध्ययन करेंगे। और आप जब तक निकाल रहे हैं, जब हम बाइबल प्रोफेसी के बारे में बात करते हैं, बाइबल में काफी सारी भविष्यवाणियां हैं। हम 2 तरीके की भविष्यवाणियां देखते हैं बाइबल के अंदर। पहली भविष्यवाणी जो है हम देखते हैं जो कि की गई एक प्रेजेंट सिनेरियो को लेके। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भविष्यवाणी हम देखते हैं किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए की गई कि अच्छा, फलाने साल में तेरे साथ ऐसा होगा। बाइबल में एक इस तरीके की प्रोफेसी देखते हैं जो एक व्यक्ति विशेष के लिए होती है, एक जगह के लिए होती है स्पेसिफिक। जैसे इस्राएलियों के ऊपर बहुत सारी प्रोफेसीज हैं। लेकिन दूसरी तरीके की प्रोफेसी जो है हम बाइबल में देखते हैं, जो कि ना कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर दी गई है, लेकिन पूरे संसार के ऊपर वो प्रोफेसी फिट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आइज़ाया पूरा देख लीजिए। भले ही वो यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, भले ही वो इस्राएलियों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रोफेसीज जो यशाया की हैं वो पूरे संसार के ऊपर लागू होती हैं। अब पूरे संसार के ऊपर लागू, चाहे वो यीशु मसीह की प्रोफेसी हो या आने वाले अंत के बारे में प्रोफेसी हो, ये कुछ प्रोफेसीज को जो है हम देखते हैं। और जब हम बात करते हैं इस अध्याय की जिसको हम मनन करने जा रहे हैं, यशाया 9, ये एक बड़े खंड का हिस्सा है। हाँ, एक बड़ी स्टोरी का हिस्सा है जो यशाया प्रोफेसीज के द्वारा दे रहा है, जो कि यशाया 1 अध्याय से लेकर 12वें अध्याय के बीच में है। और उसका हिस्सा जो है ये खंड पाया जाता है। और जब यशाया ये प्रोफेसी दे रहा है, ये उस समय की बात है जब यहूदा का राजा आहाज था। जो ओल्ड टेस्टमेंट जिनको पसंद है पढ़ना, बहुत रेयर लोगों को पसंद होता है, लेकिन ये आहाज राजा के समय की प्रोफेसी है जो कि यशाया यहाँ पे देखता है। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, दूसरा 2 किंग्स चैप्टर 16 के अंदर जो है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन पाते हैं। बट एनीवेज, इस प्रोफेसी को समझने के लिए हमें वो सिनेरियो समझना पड़ेगा कि ये प्रोफेसी आइज़ाया ने कब दी।
और जैसे मैं कह रहा था, आहाज राजा के समय में दी गई थी, जो कि दूसरा किंग 16वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं। लेकिन जस्ट इसका एक जिस्ट मैं आपको दे देता हूं, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये प्रोफेसी क्यों दी जा रही है। करीबन यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की बात है ये, जब आहाज यहूदा का राजा था, यहूदा देश का राजा था। और उस समय जो है आहाज को एक धमकी मिली थी सीरिया और इस्राएल से, और यह धमकी मिली थी कि अगर तू हमारे साथ नहीं जुड़ेगा असीरियों से लड़ने के लिए, तो हम मिलके तुझे तबाह कर देंगे। हाँ, तो यह धमकी मिलती है आयजाया को, और आयजाया जो है डर के मारे सीरिया और इस्राएल के साथ तो नहीं जाता है, लेकिन चला जाता है असीरिया के पास, हाँ, जिनसे ये दोनों देश लड़ने जा रहे हैं। और आहाज जो है असीरिया के राजा के पास जाके बोलता है कि मेरी रक्षा करो, ये जो दो प्रदेश हैं ये आके मुझे मारने वाले हैं, तुम मेरी रक्षा करो। अगर आप असीरिया के बारे में जानते हैं, उस समय की ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं इट वाज अ सुपर पावर। हाँ, और ये गैर यहूदी लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, हाँ, अलग अलग गंदगी में पड़े हुए थे, पापी लोग थे। उनके पास आहाज राजा जाके बोलता है तुम मेरी रक्षा करो। और ये इस सिनेरियो की बात है कि परमेश्वर जो है यशाया और उसके बेटे को इस्तेमाल करता है आहाज के पास एक संदेश पहुंचाने के लिए। और वो संदेश ये है कि परमेश्वर यशाया के द्वारा आहाज को बोलता है कि तू राजनीतिक गठबंधन के पीछे मत जा। मैं फिर से बोलता हूं, हाँ, आहाज के पास जाके यशाया बोलता है कि तू राजनीतिक गठबंधन के पीछे मत जा, लेकिन तू जो है अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा कर। और इसी सिनेरियो के ऊपर जो है ये प्रोफेसी हम देखते हैं। हाँ, आहाज गैर विश्वासी के पास जाता है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता, और परमेश्वर आके बोलता है तू अपनी समझ का सहारा मत ले, लेकिन परमेश्वर मुझ पे पूरी रीति से भरोसा कर। इसके ऊपर जो है यशाया ये प्रोफेसी देता है, ये भविष्यवाणी देता है। लेकिन साथ ही मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये भविष्यवाणी जब हम देखते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आहाज को बचाना चाहता है या यहूदिया को बचाना चाहता है, लेकिन ये प्रोफेसी जो है पूरे संसार के लिए। यशाया 9 जो प्रोफेसी है ये पूरे संसार के लिए है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा पूरे संसार को बचाना चाहता है। और यही है मोटी मोटी बात इस पूरी भविष्यवाणी की। लेकिन चाहे आपको पूरा चीज समझ में ना आए, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं हमें हमेशा याद रहे, वो है हमारे लिए। एक इस वर्ड को आज जब हम इस वचन में देखेंगे, आप इस एक वर्ड को गांठ बांध लीजिए आज, और वो वर्ड है, क्या है? आवाज नहीं आई। हमारे लिए, या कह सकते हैं मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए। तो चाहे आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आए, हाँ, बड़ा कंफ्यूजिंग लगे, ओल्ड टेस्टमेंट वैसे भी काफी कंफ्यूजिंग लगता है पढ़ने में, है ना, बड़ा अच्छे से हम उत्पत्ति निर्गमन तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जैसी लय व्यवस्था की बात आती है हम ढीले पड़ जाते हैं पढ़ना। जो हंस रहे हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन आप इस एक वर्ड को गांठ बांध लीजिए आज, और वो वर्ड है ये, क्या है? हमारे लिए। आइए वचन में चलते हैं, पहली और दूसरी आयत को जब हम देखते हैं, यशाया 9 चैप्टर 9 वर्स 1 और 2, यहां पे लिखता है, तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। पहली आयत को जब हम देखते हैं, आपको लगेगा ये क्या लिखा है ना, बड़ा अब्रप्टली है। हाँ, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, ये कैसे समझें? हाँ, जब हम पहली आयत को देखते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा और उसकी आखिरी आयत को देखना पड़ेगा। हम बाद में पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट बता देता हूं, जब हम 8वें अध्याय की 22वें आयत को देखते हैं, वहां पे परमेश्वर जो है संकट के समय की बात कर रहा है। वहां पे परमेश्वर जो है
बात कर रहा है कि जब भयंकर समय आएगा, परेशानियों का समय आएगा, तुम जादू टोना वालों के पीछे जाओगे, तुम इधर जाओगे, उधर जाओगे, लेकिन तब भी तुम अपने अंधकार की स्थिति से बाहर नहीं निकलोगे। यहां पे जो है 8वीं अध्याय की 22वीं आयत खत्म होती है और सीधा आप आ जाइए 9वें अध्याय पे। हाँ, और 9वें अध्याय की शुरुआत कैसी होती है? हाँ, एक तो अंधकार पिछला अध्याय के बात कर रहा है, लेकिन जब हम 9वें अध्याय की पहली आयत को देखते हैं तो जो संकट भरा अंधकार था वो अब क्या बदल गया है? क्या बदल गया है? ज्योति में बदल गया है। सही बोल रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। हाँ, जो अंधकार से भरा हुआ संकट है, अंधकार वाला संकट है, वो अब बदल गया है ज्योति में और आशा में। और यहां से जो है यशाया ये भविष्यवाणी की शुरुआत करता है। और यहां पे यशाया जो है 2 देशों के बारे में बात करता है। कौन से वो देश हैं? जबूलून और नप्ताली के बारे में बात करता है। और जब आप किंग्स या राजाओं की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो जबूलून और नप्ताली वो देश थे जिनको परमेश्वर ने बड़ी भयंकर मार से मारा था। बड़ी भयंकर मार से मारा था, जज किया था। और ये दोनों पहले वो देश हैं जो सबसे पहले असीरियंस के गुलामी में चले गए थे। और यहां पे यशाया जो है उनके बारे में बात करता है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने क्यों भयंकर मार से मारा था। हाँ, तो मेरे साथ कोई निकाल लीजिए 2 राजा 15वां अध्याय 27 से लेके 29वीं आयत तक। 2 राजा उसका 15वां अध्याय 27 से लेकर 29वीं आयत इस प्रकार कहती है, यहूदा के राजा जरिया के 92वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेका शुम्रोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इसराइल के राजा पेका के दिनों में अशूर के राजा, ये डिफिकल्ट नाम है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ने आकर इयोन, ये भी डिफिकल्ट नाम है, यानो के देश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अशूर को ले गए। हाँ, सो क्यों? व्हाई डिड गॉड जज देम? क्यों परमेश्वर ने उनको जज किया? वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा किया था, हाँ, बुरा किया था। हाँ, उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था। और इसलिए जो है यशाया यहां पे बात कर रहे हैं उनके बारे में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज यशाया कहता है कि परमेश्वर ने उनका अपमान किया। यही पढ़ा है हमने, है ना, 9वें अध्याय की पहली आयत में परमेश्वर ने उनका अपमान किया। लेकिन नाउ मैं क्यों कह रहा था कि ये जो है होप एंड लाइट को दर्शाती है, वो इसलिए क्योंकि नाउ द मैसेज ऑफ होप इज, वो अपमान है जो अब महिमा में बदल जाएगा। हाँ, जो अपमान परमेश्वर ने किया था उनके पाप के वजह से, वो अब महिमा में बदल जाएगा। हाँ, वो अपमान जो है अब महिमा में बदल जाएगा। कैसे? परमेश्वर ने जो है उनको बंधुआई में भेजा था, लेकिन अब जो है परमेश्वर उनको वहां से बाहर लाने वाला है। परमेश्वर उनको वहां से बाहर लाने वाला है। और यहां पे वही कहता है, इन फ्यूचर गॉड विल ऑनर देम, परमेश्वर उनकी महिमा करेगा। और साथ ही अगर आपने ध्यान से वो पहली आयत को पढ़ा है तो वहां पे एक और जगह के बारे में बात हो रही है, और वो जगह है अन्य जातियों का गलील। आप सब अंडरलाइन कर सकते हैं, अन्य जाति का गलील। और ये वो जगह है जो आज के समय में नासरत कहलाता है। और इसलिए जब हम इसको देखते हैं, जब अशूर या असीरियंस एक जगह पे अटैक करते थे तो वहां पे लोगों को बंधुआई में ले जाते थे। लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो सब लोग बंधुआई में नहीं गए थे, कुछ लोग वापस रह गए थे। और जब कुछ समय के बाद अशूर के राजा ने इसराइलियों को वापस अपने देश में भेजा, तो जब ये बंधुआई से लौट रहे थे तो अपना आप को जो है थोड़ा पफ्ड अप करके आए कि यार परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर, हम तो प्रेशियस लोग हैं। और जो लोग रह गए थे उस जगह पे उनको नीच जाति समझने लग गए थे। हाँ, उनको नीच जाति समझने लगे थे कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, तुम परमेश्वर के करीब नहीं हो। सो ये सब चल रहा है। और आज के समय में ये जो गलील है
वो नासरत कहलाता है। और मैं आपके सामने ये क्यों रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो जब नथानियल यीशु मसीह से मिलता है, हाँ, जब नथानियल यीशु मसीह से मिलता है तो वो क्या बोलता है? यूहन्ना पहला अध्याय 46वीं आयत, कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? देख पा रहे हैं कैसे प्रोफेसीज जो हैं परमेश्वर डार्कनेस से लाइट में लेके आ रहा है लोगों को, कि जो लोग बंधुआई में चले गए थे अब परमेश्वर उनके लिए कार्य कर रहा है। ना कि सिर्फ इतना, हाँ, मैं थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहता हूं, ना कि सिर्फ इतना, मत्ती भी जो है इसी आयत को कोट करता है। हाँ, मत्ती उसका 4 अध्याय 12 से लेकर 16वीं आयत के अंदर मत्ती जो है 9वें यशाया 9 1 और 2 को जो है कोट करता है। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 16 कहता है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, यानी यीशु मसीह, और वह नासरत को छोड़कर कफरनूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और क्या पूरा हो? जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों की गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। Are you getting goosebumps right now? क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देख, ये पढ़ के? हाँ, कि यीशु मसीह से 700 साल पहले, 700 years पहले यशाया ये लिखता है, और 700 साल के बाद मत्ती इसको कोट करता है कि ये जो आया है व्यक्ति वो ये प्रोफेसी पूरी कर रहा है। क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं? जब मैं पढ़ रहा था I was getting goosebumps and I'm getting it right now also. अभी भी जो है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देख के कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन एक नेकलेस की तरह पिरोया हुआ है, एक नेकलेस की तरह पिरोया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आयत को जब हम देखते हैं तो यहां पे कहती है दूसरी आयत, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहां पे जब वो चलना के बारे में बात कर रहा है, वॉक के बारे में बात कर रहा है, चलना शब्द जो है लिविंग को दर्शाता है, एक जीवन शैली को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह है जब यशाया ये बोल रहा है तो ये बोल रहा है those who were living in darkness have seen light। जो लोग अंधकार में जीवन बिता रहे थे, जो अंधकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, जो अंधकार की शक्तियों में जीवन बिता रहे थे, उन्होंने अब जो है एक ज्योति को देखा। अब हमें यह समझना पड़ेगा, जब यशाया ये प्रोफेसी लिख रहा है उस समय इस्राएली लोग गुलामी में हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम यहां बैठे हुए हैं, इस्राएली लोग और ऐसे बैठ के सुन रहे हैं। जब यशाया ये लिख रहा है उस समय वो बंधुआई में है, वो अंधकार वाले देश में है, वो मृत्यु के देश में है। हाँ, और आप सोच सकते हैं कि जब बंधुआई में है तो वो किस चीज से होके गुजर रहे हैं। और उस समय जो है यशाया लिखता है कि इन्होंने अंधकार से अब ज्योति को देखा है। ये प्रोफेसी दे रहा है, ये देखने वाले हैं। अभी देखा नहीं है, देखने वाले हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन में ऑलरेडी हैं। सो बेसिकली वो उनके मुंह पे बोल रहा है, यशाया जो है उनके मुंह पे बोल रहा है कि तुम जो हो अंधकार में जीवन बिता रहे हो, लेकिन ढांढस बांधो, इस अंधकार से तुम ज्योति में भी आने वाले हो। उनकी होपलेस सिचुएशन में, है ना, उनकी होपलेस सिचुएशन में यशाया जो है उनको एक ज्योति की आशा देता है। उनके होपलेस सिचुएशन में यशाया जो है उनको एक ज्योति की आशा देता है। और आगे जब हम जाते हैं, आगे वर्सेस में जब हम जाते हैं, जब आगे इस प्रोफेसी को देखते हैं, तो अब यशाया बोलने जा रहा है कि परमेश्वर अब क्या करने वाला है। एक आशा तो दे दी, लेकिन अब उन्हें वो और बता रहा है या बताने वाला है कि परमेश्वर, व्हाट इज गॉड अबाउट टू डू नाउ, परमेश्वर अब क्या करने जा रहा है। तीसरी आयत को जब हम देखते हैं तो तीसरी आयत इस प्रकार कहती है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं
जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो यशायाह इस प्रकार से कह रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है ना? यही लग रहा है ना कि उसने जातियों को बढ़ाया है, लेकिन ये तो प्रोफेसी है। तो इसका मतलब क्या है? जब यहूदी लोग वचन लिखते थे, या ये एक तरीका है लिखने का कि वो इतना विश्वास कर रहे हैं इस प्रोफेसी पे कि ये हो चुका है पहले ही, और इसलिए ये इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये है। They have already seen the future and that's why जिस टेंस में लिख रहे हैं ना, वर्तमान काल के टेंस में लिख रहे हैं ये। और उस तरीके से जो है यहां पे यशायाह दो ब्लेसिंग्स उनके सामने रखता है कि परमेश्वर जो है तुम्हें ज्योति में तो लेके आ रहा है, लेकिन उस ज्योति में लाते हुए तुम्हें दो आशीषें देगा। पहली आशीष जो हम यहां पे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल ग्रोथ देखते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल ग्रोथ देखते हैं। क्या लिखता है? तूने जाति को बढ़ाया। हाँ, what is God about to do? He is going to grow them numerically. हाँ, नंबर्स में वो बढ़ाने जा रहा है उनको। इज़िकियल 37:26 को कोई निकाल के पढ़ दीजिए। यहेजकेल 37वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में हम परमेश्वर की एक आशीष को देखते हैं। कोई पढ़ दीजिए प्लीज। जी, है ना? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो कहता है मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ये बोल रहा है, और हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं कह रहा था कि ये लोग जो है दे आर ऑलरेडी इन कैप्टिविटी, ये गुलामी में ऑलरेडी हैं। और जब आप इसको ध्यान से सोचेंगे, दे वर नियर टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलुप्त होने के कगार पे है। अपने देश में वापस नहीं आए हैं ये, गुड जॉब, अपने देश में वापस नहीं आए हैं, और इतना स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और एकदम विलुप्त होने वाले हैं। और उस समय यशायाह जो है इन्हें आशा देता है कि परमेश्वर जो है इज गोइंग टू ब्लेस यू और तुम्हें विलुप्त होने से बचा लेगा। हाँ, तुम्हें खत्म होने से बचा लेगा। हाँ, इसका एक सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं। बताइए कहां पे? निर्गमन में, याद है? हाँ, निर्गमन में जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है जितना ज्यादा फैरो इस्राएलियों को दबाते जा रहा था, उनको तोड़ते जा रहा था, दबाते जा रहा था, खत्म करना चाहता था, उतना ही ज्यादा बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए। और यहां पे वही सेम चीज हम देखते हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग हम देखते हैं, यशायाह बोल रहा है चेंजिंग देयर मोर्निंग इनटू डांसिंग। बड़ा सुंदर गीत है, इंग्लिश में हम गाते हैं, यू हैव टर्न्ड माई मोर्निंग इनटू डांसिंग। तूने मेरे दुख को नृत्य में बदल डाला है ना। जब हम वर्शिप करते हैं, नृत्य करने में हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यार क्या सोचेगा, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता पूरा एक्सप्रेस करने में। और यहां पे हम वही देखते हैं कि नॉट ओनली न्यूमेरिकल ग्रोथ दैट गॉड विल ब्रिंग, ही विल ऑल्सो टर्न द सैडनेस इनटू डांसिंग। परमेश्वर जो है उसके दुख को आनंद में बदल देगा, उनके कष्ट को नृत्य में बदल देगा। और ये वो प्रोफेसाई आगे कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर और आगे एक चीज करने जा रहा है। करने क्या जा रहा है? 4 और 5 आयत को आई थिंक साथ में हमें पढ़ना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल। साथ में पढ़ते हैं 4 और 5 आयत। क्योंकि तूने उसकी Isn't this amazing? है ना? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहां पे 3 शब्द हमारे सामने आते हैं। क्या है वो 3 शब्द? जुए, बांस और लाठी, है ना? इंग्लिश में योक, बार एंड रॉड, है ना? अगर आपको पता है, ये तीनों सिंबल जो हैं गुलामी को दर्शाते हैं। ये तीनों सिंबल सब्जुगेशन को दर्शाते हैं। ये तीनों सिंबल, ये तीनों चीजें जो हैं एक गुलामी को दर्शाते हैं, किसी की कैप्टिविटी के अंदर दर्शाते हैं। और यहां पे जो है यशायाह दूसरी चीज कहता है ना? एक होप लेके आता है।
हाँ, उन्हें बता रहे कि हाँ तुम असीरियंस की गुलामी में हो. But Isaiah is also prophesying that God will remove any kind of gulami that they are under. यशाया जो है उन्हें ये प्रोफेसाई कर रहा है, ये बता रहा है कि परमेश्वर जो है तुम्हें हर प्रकार की गुलामी से बाहर निकालने वाला है, बाहर निकालने वाला है. God has proclaimed his victory. Amen. परमेश्वर ने जो विक्ट्री है वो ऑलरेडी दे दी है. ये वो प्रोफेसाई कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंधकार से तुम बाहर निकलने वाले हो. परमेश्वर तुम्हें न्यूमेरिकल ग्रोथ देगा, परमेश्वर तुम्हारे दुख को आनंद में बदल देगा. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें उसी जगह पे छोड़ेगा नहीं, लेकिन उस गुलामी से तुम्हें बाहर भी निकालेगा. हाँ, बाहर भी निकालेगा. और बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देता है यशाया यहाँ पे विक्ट्री का. क्या है वो एग्जाम्पल? हाँ, गिदोन की लड़ाई का एग्जाम्पल देता है. अगर ये आप देखें तो है ना, मिद्यानी के दिनों में क्या था. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे यशाया जो है, जिस तरीके से परमेश्वर ने गिदोन को लड़ाई से जितवाया था ना, लड़ाई में जितवाया था सिर्फ कितने लोगों से? 300 लोगों से. 300 लोगों के द्वारा जो है गिदोन ने जितवाया था उनको. और उसी के बारे में जो है यहाँ पे यशाया बात कर. अगर इसके बारे में हम देखें न्यायों उसका 6 अध्याय 1 से 6 आयत के अंदर हम देखते हैं इस पूरे विषय को, 6 और 7 आयत के अंदर. और 6 अध्याय में देखते हैं तो इसराइलियों ने जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर ने इसराइलियों को मिद्यानियों के अंदर भेज दिया. हाँ, मिद्यानियों की गुलामी में भेज दिया. और बड़ा सुंदर, मतलब बड़ा सीरियस जो है बाइबल लिखती है कि मिद्यानियों ने इसराइलियों को बढ़ने नहीं दिया. हाँ, जब भी वो कहीं पे खेती करते थे, मिद्यानी लोग आके उस खेती को तबाह कर देते. अगर इधर खेती कर रहे हैं तो यहां तबाह कर दिया, यहां खेती कर रहे हैं तो वहां तबाह कर दिया. टोटल ऑपरेशन. लेकिन जब हम 7वें अध्याय में आते हैं न्यायों के, तो वहां पे हम देखते हैं जब परमेश्वर ने डिसाइड किया आई विल सेव माय पीपल, सिर्फ 300 लोगों के द्वारा, 300 सोल्जर्स के द्वारा उन्होंने सबको छुड़ा लिया ना. और उसके बारे में जो है यशाया बात कर रहा है कि तुम्हारे अंधकार से तुम्हें बाहर निकालेगा परमेश्वर. और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस सिचुएशन को तुम इम्पॉसिबल सोच रहे हो उससे भी जो है तुम्हें परमेश्वर विक्ट्री देगा. उसके बारे में जो है यशाया और ये प्रोफेसाई कर रहा है. A situation where you were suffering in captivity, that captivity will change into victory. हिंदी में कहता है जिस स्थिति में तुम कैद में रहकर कष्ट झेल रहे थे, वह कैद जीत में बदल जाएगी. यहां पे ये सारी चीजें जो है यशाया भविष्यवाणी में लिखता है. सिर्फ इतना ही नहीं, 5वीं आयत को जब हम देखते हैं कि अब लड़ाई पूरी थम जाएगी. देयर विल बी नो वॉर एट ऑल. हाँ, देयर विल बी नो वॉर एट ऑल. कैसे पता चलता है? 5वीं आयत को अगर आप देखें तो वहां पे लिखता है युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे. इसका मतलब यह है कि अब लड़ाइयां ही नहीं होंगी तो उनकी जितनी भी सामान है लड़ने का उसको वो आग में झोंक देंगे, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है. हाँ, सो इस तरीके के जो है प्रोफेसीज यशाया देता है इन लोगों को. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जब हम जाते हैं, अभी तक तो हमने देखा what is God doing, how will it, what is God about to do. लेकिन अब जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कैसे करेगा. How will God do this? परमेश्वर ये कैसे करेगा. 6ठी आयत को हम देखते हैं जो कि हमारी थीम वर्स है. कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. अब जो है इस भविष्यवाणी में यशाया जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये बदलाव कैसे होगा, ये छुटकारा कैसे होगा, उसके बारे में बताता है कि ये कैसे होगा. और वो बताता है इट विल हैपन थ्रू अ चाइल्ड. एक बच्चे के द्वारा होगा ये. हाँ, एक बच्चे के द्वारा होगा ये. और ये प्रोफेसी है. हाँ, ये भविष्यवाणी है. और ये भविष्यवाणी सिर्फ यहां नहीं लेकिन ये कनेक्शन में है. हाँ, 7वें अध्याय को जब हम देखते हैं वहां से ये इस बच्चे की प्रोफेसी शुरू होती है. हाँ, यशाया 7:14 निकाल लेते हैं और वहां पे लिखता है
ये इसी बच्चे के बारे में लिख रहा है, हाँ, जो कि 9:6 में देखते हैं। ये आइज़ाया 7:14 कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये सेम ही बच्चे के बारे में बात हो रही है, हाँ, वहां से शुरू होती है और यहां पे जो है यशाया उसी प्रोफेसी को कंटिन्यू करता है। एंड दिस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। हाँ, और यही जो आयत है यशाया 9:6 इज आवर थीम वर्स। इस पूरे महीना जो है हम इसी एक आयत पे मनन करेंगे। लेकिन इस समय आई वॉन्ट अस टू नोटिस दैट वर्ड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कहता है हमारे लिए। यही कहता ना आपकी बाइबल में, कैन वी हैव दैट? हाँ, कहता है हमारे लिए, हमारे लिए। आप उसको कितनी आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कहता है हमारे लिए। और इसको जब हम और गहराई में समझते हैं, इसको और गहराई में देखते हैं, तो हमें एक और चीज देखने को मिलता है। व्हेन वी अंडरस्टैंड इट, इट सेज हमें एक पुत्र दिया गया है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, फिर आगे वो कहता है हमें एक पुत्र दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यशाया जो है उन्हें यह बताने जा रहा है कि परमेश्वर का बड़ा कार्य तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाने का इस बच्चे के द्वारा होगा, और ये तुम्हारे लिए दिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, दिस चाइल्ड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो ये कह रहा है यहां पे, ये सिर्फ बोल नहीं रहा है कि तुम्हारे लिए ये बच्चा दिया गया है, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ही इज सेइंग दिस चाइल्ड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये जो बच्चा है तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसका मतलब ये है तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा था कि ये बच्चा तुम्हें मिले। ये उनको बोल रहा है वो, हाँ, कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा था कि तुम्हें ये बच्चा मिले, लेकिन इट वॉज गिवन बाय गॉड। व्हाई? It was given by God because He loved you and He cares for you. वो तुम्हें इसलिए दे रहा है ये बच्चा क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी परवाह करता है। हमारे लिए, हमारे लिए। लेकिन इसके आगे जब हम जाते हैं तो फिर ये भी कहता है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अगर आप स्टार्टिंग से इन वर्सेस को कनेक्ट करते आ रहे हैं, 9वें अध्याय की एक आयत से आप अगर कनेक्ट करते आ रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि ये सभी लोग ऑपरेशन में थे, ये सभी लोग बंधुआई में हैं, ये सभी लोग कष्ट से झेल रहे हैं। इन सब के ऊपर वो जुआ रखा हुआ है, हाँ, वो रॉड रखी हुई है, वो कैप्टिविटी में है। बट दिस गिफ्ट ऑफ गॉड विल टेक द रूल ऑफ हिज पीपल ऑन हिज ओन शोल्डर्स। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो बच्चा तुम्हें दिया गया है, ये बच्चा तुम्हें उस अंधकार की गुलामी से छुड़ाएगा। जब ये कह रहा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो ये कहना मांग रहा है कि जिस गुलामी में तुम फंसे हुए हो उससे तुम्हें वो बाहर निकाल के अपने कांधों पे रखेगा। और इसकी एक बड़ी सुंदर इमेज हमारे सामने आती है, और वो इमेज है कि यीशु मसीह आ रहा है। आपने देखा होगा वो पिक्चर में, और उनके कंधे पे एक भेड़ का बच्चा है। देखा है आपने वो ना? देखा है ना? ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि एक भेड़ जो खो गई थी, यीशु मसीह जाते हैं उसको लेके आते हैं। हाँ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी का मतलब ये है कि जो अंधकार और गुलामी से छुड़ाने के लिए वो आया है, अब वो तुम्हें छुड़ा के अपने कांधों पे रख के तुम्हें अपना बनाएगा। उसके बारे में जो है यहाँ पे यशाया बात करता है। और इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो कुछ टाइटल्स जो है वो इस बच्चे के बारे में रखता है सामने, और जिसको हम आने वाले संडेज में देखेंगे ना। वो कहता है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये सब चीजें। लेकिन ये टाइटल को जब हम देखते हैं, ये यीशु मसीह के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये यीशु मसीह के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कार्य करने वाले हैं उनको ये टाइटल दर्शाते हैं। फिर से समझे ना? प्लीज ऑफेंड मत हो जाओ, ये क्या बोलते हैं, ये तो गलत पास्टर है। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो टाइटल है, ये यीशु मसीह जिस तरीके से कार्य करने वाले हैं
उसको दर्शाते हैं ये टाइटल्स, कि वो जो है पराक्रमी परमेश्वर है, उस तरीके का वो कार्य करेगा। वो अनंत काल का पिता है, तो वो उस तरीके का कार्य करने जा रहा है, उसको जो है यशाया यहां पे दर्शाता है। और ये सारे टाइटल्स को हम आने वाले संडेज में देखेंगे। सो मिस मत करिएगा चर्च, मिस करेंगे तो यूट्यूब पे भी नहीं डालेंगे हम। बट राइट नाउ, इस समय जो है मैं सिर्फ एक इस शब्द पे फोकस करता हूं और करना चाहता हूं, वो ये है हमारे लिए। एंड दिस इज अमेजिंग। जब आप इसको सोचेंगे तो आपका दिल जो है ना धन्यवाद से भर जाएगा कि हमारे लिए। दिस इज अ गिफ्ट गिवन फॉर देम। आई मीन, इसको अगर दूसरे शब्द में बोलूं तो दिस इज अ गिफ्ट गिवन टू देम एंड फॉर देम। ये वो तोहफा है जो उन्हें दिया गया है और उनके लिए दिया गया है। उन्हें दिया गया है और उनके लिए दिया गया है, हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। 7वीं आयत जो है इस प्रकार कहते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये एक आयत जो है ना, ये इस पूरी भविष्यवाणी को पूरे संसार के लिए बना देती है। फिर से बोलता हूं, ये एक आयत जो है इस भविष्यवाणी को पूरे संसार के लिए बना देती है। वो इसलिए क्योंकि यहां पे कहता है दिस चाइल्ड्स रेन विल नेवर एंड। इस बच्चे की जो प्रभुता है वो सर्वदा के लिए रहेगी। सर्वदा बढ़ती रहेगी, सर्वदा के लिए रहेगी। और ये आयत जो है इस पूरे भविष्यवाणी को पूरे संसार के लिए बना देती है। वो इसलिए है कि जो इंटरनल रेन है ना, पूरी हमेशा की प्रभुता, दिस वॉज मिसिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ अदर किंग्स, है ना। उस इस्राएलियों के ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया है, लेकिन कोई भी हमेशा का राज्य नहीं रहा। और इसीलिए जो है हम जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उसका राज्य हमेशा का था। और ये आयत जो है इस पूरी भविष्यवाणी को पूरे संसार के लिए बना देती है। जब हम यशाया के जीवन को स्टडी करते हैं, जब हम यशाया की प्रोफेसीज को देखते हैं, पीपल वर वेटिंग फॉर द मसाया ना, लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। कुछ को लगा यहेजकिय्याह राजा मसीहा है, क्योंकि यहेजकिय्याह राजा के द्वारा इस्राएली लोग जो है बंधुआई से बाहर आए थे, तो कुछ लोगों को लगा यहेजकिय्याह राजा मसीहा है। फिर 100 साल के बाद यहोशिया राजा आता है, जोसाया राजा आता है, और लोगों को लगा ये मसीहा है, क्योंकि इन सब के लिए बाइबल बताती है कि ये अच्छे राजा थे। इन्होंने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार था। ये सारे लीडर्स जो थे, दे वर चोजन बाय गॉड, इनको प्रभु ने ही भेजा था, इन्होंने प्रभु का कार्य किया, लेकिन पूर्ण नहीं थे ये। दे डिड द वर्क पार्टली। जो हमेशा जो सर्वदा का राज्य है वो मिसिंग था इनके लिए, इनके लिए। और जब तक यीशु मसीह का जन्म हुआ 700 साल के बाद, तब तक यहूदियों का जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई कि वो क्रेव कर रहे थे कि कोई आके हमें छुड़ा दे, क्योंकि उस समय वो रोमन्स की गुलामी में थे, हर समय कहीं ना कहीं गुलामी में हैं। और जब तक यीशु मसीह का जन्म हुआ, Jews were desperately waiting for freedom. यहूदी लोग जो हैं desperately छुटकारे का इंतजार कर रहे थे। और जब यीशु मसीह आए तो लूका 4:18 और 19 में यीशु मसीह ये घोषणा करते हैं, दिस इज अमेजिंग। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री करी, यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा लोग उत्साहित हुए यीशु मसीह को मसीहा एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई दी। यीशु मसीह जो ऑप्रेस्ड लोग थे उनके लिए खड़े हुए।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब तो यीशु मसीह ने किया, लेकिन उससे भी अधिक यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो क्या था? क्या क्या? ये तो बोल सकते हैं, मुझे डिस्करेज मत करिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देके पापों से छुड़ा लिया। और इसलिए यूहन्ना 8:36 लिखता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह के चेलों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यशाया ने जो प्रोफेसीज करी हैं वो यीशु मसीह के बारे में ही है। और तभी जब हम आगे देखते हैं, पौलुस और प्रेरित, जितने भी प्रेरित थे, उन्होंने यीशु को क्या बोला? मसीहा। उन्होंने यीशु को मसीहा बोला। मसीहा का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, चुना हुआ, छुटकारा देने वाला। अब इन सब में आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है भाई साहब आपने ये सब बोल दिया, इसमें मेरे लिए क्या है? ये सब तो सुन लिया, भविष्यवाणी तो हो गई, ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट, हालेलुया, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या है? ये जो भविष्यवाणी है सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी आपके लिए और मेरे लिए भी है। ये भविष्यवाणी आपके और मेरे लिए भी है। और वो क्यों है? जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड दैट वाज गिवन फॉर मी, फॉर यू। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा हमारे लिए दिया गया है। आमेन। कन्विक्शन के साथ नहीं है, ये तो है ही नहीं। दिया गया है कि नहीं? यस, यस। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा हमारे लिए दिया। ही इज गिवन फॉर यू। क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे बोझ को देखा है। परमेश्वर ने देखा कि आप और मैं किस गुलामी में हैं। परमेश्वर ने देखा है कि आप और मैं जो है किस जुए के अंदर फंसे हुए हैं, किस रॉड को अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, किस कैप्टिविटी में, किस चीज की गुलामी में है। गॉड हैज सीन आवर स्ट्रगल्स। परमेश्वर ने जो है आपकी और मेरे स्ट्रगल्स को देखा है। परमेश्वर ने देखा है किस तरीके से मिद्यानियों की तरह शैतान ने आके आपके जीवन को तबाह कर दिया है। परमेश्वर ने देखा है किस तरीके से आप लड़ रहे हैं लेकिन हारे जा रहे हैं बार बार। परमेश्वर ने देखा है किस तरीके से आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर ने देखा है किस तरीके से यू आर इन डार्कनेस एंड ही वांट्स टू ब्रिंग यू इन लाइट। एंड दैट इज व्हाई द वर्स सेज, तभी जो है यशाया 9:6 कहता है, हमारे लिए कहता है, अब ये हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। गॉड गेव हिज ओनली सन जीसस क्राइस्ट हमारे लिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। एंड दैट इज द प्रेशियस गिफ्ट। वो है वो बहुमूल्य तोहफा, वो है, क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था कि हमें वो मिल जाए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, हमें अंधकार से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोफेसी हमारे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि आगे कहता है इस बच्चे के कांधे पर प्रभुता है। हाँ, यही कहता ना, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। That means this child is given so that he brings freedom to us. ये बच्चा हमें इसलिए दिया गया है कि हमारे जीवन में इसके द्वारा छुटकारा हमें मिले। आमेन। वो छुटकारा इसके द्वारा मिलेगा, वो क्रूस के द्वारा वो छुटकारा हमें मिलेगा। लेकिन अब बात आती है, ठीक है ये प्रोफेसी मेरे लिए है, लेकिन हाउ शुड आई नो दैट ही इज द मसाया? कैसे मुझे पता रहेगा? हाउ डू वी नो दैट जीसस इज द मसाया? सिंपल, लॉजिकल। हिज रेन नेवर एंड्स। हिज रेन
इज नेवर एंडिंग। उसकी प्रभुता सर्वदा के लिए है। और बाइबल ये बोलती है, हाँ, इफिसियों 1:20 से लेके 22 बहुत सुंदर कहती है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इसलिए जब हम क्रिसमस सीजन में एंटर करते हैं, रिमेंबर, ये याद रखें, द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस इज टू सेलिब्रेट फॉर अस दिस चाइल्ड इज गिवन। जब हम इस क्रिसमस सीजन में एंटर करते हैं, सही वजह ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का है, वो ये है कि हमारे लिए ये बच्चा दिया गया है, आपके लिए ये बच्चा दिया गया है। गॉड मेड इट सो पर्सनल। परमेश्वर ने जो है इसको व्यक्तिगत बना दिया। संसार के लिए तो है, यस, बट ही इज योर सेवियर ऑल्सो। एंड डू यू बिलीव दिस? क्या वो आपको उद्धार करता है? हालेलुया। और मेरी बस प्रार्थना यही है इस समय कि जब हम इस क्रिसमस सीजन में एंटर करते हैं, बाइबल बड़ा सुंदर कहती है, नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। हम कह सकते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन द रियल रीजन फॉर क्रिसमस यू नो। मेरी प्रार्थना बस यही है कि हम ये समझें कि हमारे लिए ये बच्चा दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद कि आप सभी ने इस संदेश को सुना। यदि आपके कोई भी सवाल या प्रार्थना के विषय हो तो आप हमें officesatsang@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आपका समय आशीषित हो। जय मसीह की।